प्रश्न है, यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। आइए इसका हल देखते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का, तो मान लिया कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x। अब कहता है लगातार, तो पहली अगर x है तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी? x + 1। मतलब प्राकृत संख्या में एक जोड़े तो उसकी अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अगर पहली प्राकृत संख्या x है तो दूसरी प्राकृत संख्या x + 1। दूसरी प्राकृत संख्या = x + 1। ये हो गया। अब कहता है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल 20 आता है। तो हम लिखें प्रश्न से, इन दोनों को गुणा करने पर 20 आ जाता है। मतलब x × x + 1 = 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x × x x² + x, और यहीं से इसको ट्रांसफर कर ले इधर, तो +20 है -20 = 0। यहाँ आके आपको ये आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आ गया तो इसको हमको द्विघात समीकरण पर x का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ आपको जैसे x का वैल्यू निकालना चाहे, द्विघात समीकरण के सूत्र पे निकाले या गुणनखंड करके निकाले, जो आपको आता हो, जो आपको सहूलत लगे उस पर आप निकालेंगे। तो आपको अगर गुणनखंड सही लगता हो तो गुणनखंड पे बनाएं, या द्विघात सूत्र पे बनाना अच्छा लगता हो उस पे बनाएं। ये आप स्वतंत्र हैं, आप जिस पे चाहें वो बना लें। तो इसको हम गुणनखंड पे ही बनाते हैं। x², अब 5 20 में x से गुणा करेंगे तो 20x² + है। तो अब इसको मध्य पद को इस प्रकार तोड़े कि गुणा करने पर 20 और जोड़ने या घटाने पे x आ जाए। तो अगर इसको 5x - 4x - 20 = 0 पे तोड़ दे, 5 का 20, 5x - 4x = x। ये तोड़ दिए गुणनखंड। अब आसानी से इसमें से x कॉमन ले ले, x + 5, यहाँ से -4 कॉमन ले ले तो x + 5, क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन लिए हैं, ये भी प्लस और ये माइनस है, ये भी प्लस, = 0। अब x - 4 × x + 5 = 0। x - 4 और इन दोनों में से 1, 0 लिख दिए। अब क्या होगा, यहाँ आने के बाद इतना बराबर भी 0 होता है और इतना बराबर भी 0 होता है। तो x - 4 = 0, कॉमा लिख के x + 5 = 0 हो गया। अब x = हो जाएगा, -4 है तो 4 हो जाएगा, x = +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा। अब चूंकि बात प्राकृत संख्या की हो रही है इसीलिए ऋणात्मक मान अमान्य हो जाएगा। इसको हम लिख दे अमान्य। अब तो पहली प्राकृत संख्या क्या होगी? पहली प्राकृत संख्या x। पहली प्राकृत संख्या
बराबर x बराबर 4। और दूसरी प्राकृत संख्या हमने लिखा था x+1, दूसरी प्राकृत संख्या इज इक्वल टू x+1 बराबर x प्लस मतलब 4+1 इज इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी संख्याएं 4 तथा 5। अतः अभिष्ट संख्याएं अभिष्ट प्राकृत संख्याएं अभिष्ट प्राकृत संख्याएं 4 तथा